नमस्कारम। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। सो जो पिछली वीडियो थी मैंने ग्रेस ऑफ योगा नामक एक प्रोग्राम हो रहा है ईशा में, उसके बारे में बनाई थी। अब मैं एक लगातार सीरीज बनाने वाला हूँ जो होने वाली है भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति के ऊपर। और ये मेरी एक पहल है भारतीय सभ्यता के बारे में लोगों को पहुंचाना। और भारत में जो जो चीजें करी जाती थी वो अंधविश्वास नहीं है। लोगों के प्रति, लोगों के अंदर उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सीरीज होने वाली है। और इस सीरीज का नाम है रिवाइविंग रिवाइविंग द इंडियन कल्चर, या फिर भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना। ये मेरा काम रहेगा आने वाले समय में भी। और इसी डायरेक्शन में पिछले कुछ समय से हम काम कर रहे थे, जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो जो पहली सीरीज है, वीडियो सीरीज, इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस पहल के अंदर भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के अंदर पहली ही टॉपिक जो है, पहला ही टॉपिक है वो, हम हर किसी के दिमाग में सवाल वो रहता है कि हम मंदिर जाते क्यों है। वो जो मंदिर के अंदर वहाँ मूर्ति रखी है वो रखी क्यों है वहां पर। हर एक चीज का मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ यहाँ पर। और शायद ही ये जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है वो, इतनी सारी जानकारी एक जगह आपको मिले ना, ऐसा मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करी, बहुत ज्यादा, कहीं पर कोई जवाब नहीं मिले। पंडित के पास जाओ, सबसे दुखद बात ये है कि आप मंदिर क्यों जाते हो, पंडित को नहीं पता कि मंदिर आ क्यों रहे हो। बहुत सारे, अधिकतर पंडित वहां पर पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी बस जीविका उससे चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि आप आओ हमारे पास, हम आपके यहाँ पूजा करेंगे। तो पूजा क्या होती है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अभी बोल रहा हूँ। उसके बाद वीडियो जब खत्म हो जाएगी, ये सीरीज खत्म हो जाएगी, तो आप भी मेरे से एग्री करोगे कि मंदिर और बाकी जो जो बाकी लोगों के धर्म है, मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। और मंदिर प्योरली टेक्निकल, प्योर साइंस, प्योर विज्ञान है। और हमें मंदिर को बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पुराने मंदिर उठाकर देखोगे तो वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। हमारे हजारों करोड़ों देवी देवताएं होते हैं, है ना। तो उनके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। जो लोग इंडियन कल्चर के बारे में मजाक उड़ाते हैं, और हमारे खुद के ऐसे जो लोग भारतीय सभ्यता को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को नहीं पता, और वो भी खुद मजाक उड़ाते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध डालते हैं तो दूध वेस्ट हो जाता है। ये सारी चीजों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनके दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा आपको, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर आप उन लोगों को भेजेंगे ना, वो भी कल को एक डिवोटी बनकर बाहर निकलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, मैं किसी धर्म धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, अगर हमने वहां पर जन्म लिया है तो उसको पुनर्जीवित करना हमारा धर्म है। और ये हम करके रहेंगे। उस डायरेक्शन में, उस दिशा में मेरा कदम है। और जो, अगर हम भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं, तो जो पूरी वीडियो होने वाली है वो हिंदी में ही होगी। और जो पूरी पीपीटी इस वीडियो में बनाई गई है वो सारी हिंदी में ही है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है, हम मंदिर जाते क्यों है। तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भाई मंदिर है क्या। आपसे कोई बोलेगा कि भाई वहां घूमने चलते हैं, तो आप उसके उस जगह के बारे में मत पूछोगे कि भाई वो है क्या जगह, और वहां जाके करना क्या है। तो मंदिर क्या है, इस वीडियो सीरीज में ये सारी चीजें कवर होने वाली। हो सकता है कि एक वीडियो में मैं सारे टॉपिक कवर ना कर पाऊँ। मूर्ति क्या है, मूर्ति क्या है, सब कहते हैं ना भाई ये मूर्ति है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। फिर कहोगे कि मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति पूजा जो है, विवेकानंद ने भी मूर्ति पूजा के बारे में मना किया था। मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा करना अच्छी बात नहीं है, भगवान बुरा मान जाएंगे, मूर्ति पूजा करना बहुत ही गलत है। ये सारी चीजों का यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। हम मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है वो भी समझाएंगे। ओके। मूर्ति को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं, कई लोग बोलेंगे कि भाई मूर्ति को प्रसाद चढ़ाना, मूर्ति क्या प्रसाद खाएगी, पत्थर क्या प्रसाद खा सकता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरी मम्मी एक बार रात को, वो रात का समय है, वो गए, और एक मूर्ति थी वहां पर नंदी की, गणेश की मूर्ति थी। वो उसको दूध पिला रहे थे तो वो दूध खत्म हो रहा था।
वो वीडियो अभी भी अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट वो एस्पेक्ट नहीं है मंदिर को, मूर्ति को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं, उसका कोई दूसरा एस्पेक्ट है। उस बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर परिक्रमा क्यों करते हैं और मंदिर जाने का सही सही तरीका क्या है, किसी को पता ही नहीं है। लोग जा रहे हैं, पता है, थोड़ी उनके मन में श्रद्धा भाव है, पर मंदिर जाने का सही तरीका क्या है किसी को नहीं पता। अधिकांश क्या, 99% लोगों को नहीं पता। 1% लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम है कि मंदिर जाने का सही तरीका क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है मंदिर क्या है, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मूर्ति क्या है। ओके, मूर्ति मूर्ति एक ऊर्जावान या प्रतिष्ठित रूप है। ऊर्जावान, अगर एक इंसान के सांसें चल रही हैं तो हम कहते हैं कि उस इंसान के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा होने का मतलब ये है कि ऊर्जा होने का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में कुछ चीजें करने की क्षमता रखते हो। जैसे कि ऊर्जा की डेफिनेशन यही होती है इंग्लिश में, अगर आप देखोगे, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो ऊर्जा, मूर्ति क्या है, एक ऊर्जावान या प्रतिष्ठित रूप है। अब अगर हमने किसी चीज के अंदर ऊर्जा डाल दी है तो वो इस दुनिया में कुछ काम करने की क्षमता रखता है। जैसे एक रोबोट की अगर तुम बात करोगे, हम बात करेंगे, रोबोट को अगर कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करी जाएगी तो वो कुछ काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर किसी चीज को मैंने एनर्जाइज किया है तो उसके पास एक क्वालिटी आ गई कि इस दुनिया में कुछ काम वो कर सकता है। अब वो काम किसी भी तरीके के हो सकते हैं। एक फूल जो धरती में से एक पेड़ से खिलता है, वो भी वो पेड़ उस धरती में से कुछ चीजें ले रहा है, उसके कुछ एनर्जी या ऊर्जा ले रहा है, उसके बाद ही वो फूल खिल रहा है। तो ये भी एक तरीके का काम है। आप खाना खा रहे हो तो आपका शरीर बन रहा है, ये भी एक तरीके का काम है। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये ऊर्जा, एनर्जी कुछ और है। जो हर हर चीज आप कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो मूर्ति एक ऊर्जावान या फिर प्रतिष्ठित रूप है। अब किसी भी चीज को मैं ऊर्जा, या किसी मूर्ति को मैं ऊर्जा दो प्रकार से दे सकता हूँ। या तो बोल करके, ऊर्जावान किसी भी चीज को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लेना कि साउंड भी वेव्स क्रिएट करती है। तो अगर कोई चीज वेव्स क्रिएट कर रही है तो मैं बोल बोल के, अगर मेरे सामने कोई कांच का गिलास रखा है, मैं उसको एक पर्टिकुलर साउंड, अगर मैं वेवलेंथ अचीव कर लूँ तो मैं उसको तोड़ सकता हूँ। तो ये आपको पता होगा। अगर मैं किसी चीज को तोड़ भी सकता हूँ तो मैं किसी चीज के वो अंदर एनर्जी स्टोर भी करवा सकता हूँ। मेरे को मालूम होना चाहिए कि कैसा मटेरियल लूँ जो एनर्जी को स्टोर करके रख सके। ठीक है। तो या तो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा होती है या प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब ये मंत्र प्रतिष्ठा क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मंत्र। और एक चीज और बता देता हूँ, भारत में जो अ, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा को हम लोगों ने डेवलप किया था, हम नहीं, हमसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने डेवलप किया था। तो वो जो साउंड्स या ध्वनि उन शब्दों में है, जो संस्कृत भाषा के शब्दों में है, वो ऐसी ही क्यों आई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, खोपड़ी खुल जाएगी कि ये, हाँ, ऐसा हो क्यों रहा है। मैं भारत के लोगों ने हिंदी ही बोलना क्यों चुना, हिंदी बोलना क्यों चुना, संस्कृत बोलना क्यों चुना, अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं चुना, इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, इसके पीछे भी कारण है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली तरीके से आप अगर किसी चीज को एनर्जाइज कर सकते हो या प्रतिष्ठा कर सकते हो, वो है मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करना। ठीक है, जैसे आप किसी इंसान के बगल में बैठे, वो बहुत निगेटिव बातें कर रहा है, तो आप कहोगे कि यार उसकी वाइब्स मैंने एब्जॉर्ब कर ली, आज मेरा मन अजीब सा हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं किसी भी चीज को प्रतिष्ठित या ऊर्जावान कर सकता हूँ या कॉन्सिक्रेट कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि अगर आपके अपने शरीर की ऊर्जाओं में आपकी एक महारत हासिल है, अगर आपको अपनी शरीर की ऊर्जाओं पे महारत हासिल है, तो आप किसी और चीज को ऊर्जा दे सकते हो। जो आपकी प्राण ऊर्जा है, उससे वो आप किसी और चीज को दे सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा और मंत्र प्रतिष्ठा का एक अलग ही विज्ञान है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि मूर्ति को दो तरीके से ऊर्जावान किया जाता है। या तो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा करी जाएगी या प्राणों के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करी जाएगी। इन दोनों में अंतर ये होता है, जो मंत्र प्रतिष्ठा होती है वो एक समय के लिए होती है। दूसरा, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो जब तक दुनिया चलेगी तब तक के लिए है। वो उनके बारे में और बाद में बात करेंगे। अगली जो चीज है वो देखते हैं। मूर्ति क्या है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो।
फिर भी मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों को के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और उनको अगर लाइव एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं उनको बता दूंगा वो कौन से मंदिर में जाएं। और जो अनुभव आप वहां जाकर करेंगे वो आप कहीं और जाकर नहीं कर सकते। मैं किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, हम अपनी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ मंदिर मूर्ति पूजा क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि किसी भी चीज को ऊर्जा आप दो तरीके से दे सकते हो। पहला, मंत्रों के द्वारा। दूसरा, अपनी प्राणों के द्वारा उसको ऊर्जा दी जा सकती है। फिर जो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करा गया है जिसको, वो जो जो जिस जिस भी चीज के अंदर मैंने वो मंत्रों के द्वारा शक्ति डाली है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है कि वो ऊर्जा को एक समय के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखे। अपने अंदर स्टोर करके मानो मैंने एक मूर्ति को, आज मूर्ति के अंदर मैंने शक्ति डाली, वो मान लो 10 साल चली। 10 साल तक उसने अपनी जो एनर्जी है उसको बरकरार रखा, स्टोर करके रखा, बट एक समय के बाद वो उसकी शक्तियां क्षीण होने लगेंगी। तो उन शक्तियों को बनाए रखने के लिए हम मूर्ति की पूजा करते हैं। हम मूर्ति की पूजा करते हैं। हम ना किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ना किसी की पूजा कर रहे हैं। जो ऊर्जा फॉर्म या ऊर्जा का ऊर्जा की प्रतिमा हमने बनाई है, उसको जीवित रखने के लिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। जिन लोगों को ये नहीं मालूम था उन लोगों ने कह दिया कि ये सब बेवकूफी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस मूर्ति की के अंदर जो एनर्जीज हैं उनको जीवित रखने के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो प्रतिष्ठित करने, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए हम कुछ प्रक्रिया करते हैं, जिनमें उसकी जो आपने वहां पे ऊर्जा देवी या कोई भी मूर्ति रखी है उसकी आरती करोगे या मंत्र उच्चारण करे जाते हैं कुछ। जैसा कि शिव के मंदिर में अलग तरीके से पूजा होती है, माँ दुर्गा के मंदिर में अलग तरीके से पूजा होती है। तो ये अलग अलग शक्तियों को ऊर्जावान रखने के लिए अलग अलग तरीकों का मंत्र उच्चारण करा जाता है। दूसरा दूसरी चीज हम पूजा क्यों कर रहे हैं, उस ऊर्जा रूप जो वहां पर आपने देवी या देवता ऊर्जा रूप आपने प्रतिष्ठित करा है, उस ऊर्जा रूप से जुड़ने के लिए आप कुछ प्रक्रियाएं करते हैं। कुछ प्रक्रिया करते हैं जिनमें से एक है पूजा की। ये मतलब बहुत सारी पूजा होती है, जो ध्यावे फल पावे, ये आप उस देवी से जुड़ना चाहते हो या उस देवता से जुड़ना चाहते हो, या फिर जो प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा फॉर्म आपने क्रिएट करी है उससे आप जुड़ना चाहते हो, या फिर आप कोई जप करते हैं या ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हो, देवी की स्तुति होती है। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर करते हो। तो ध्यान रखना, दो चीजें आप कर रहे हो, या तो ऊर्जा जो आपने वहां पर रखी है उसको आप जीवित रखने के लिए उसकी पूजा करते हो, उसमें आरती मंत्र उच्चारण इत्यादि शामिल है। और अगर आपको उस ऊर्जा से जुड़ना है तो आप उसके प्रति एक भाव से जाते हैं। और भाव अलग हो गया, एक उसके लिए साइंटिफिक तरीका भी होता है, विज्ञान के द्वारा भी आप उससे जुड़ सकते हैं। और वो जो तरीका है वो आपको बताया जाता है कि इस देवी के लिए आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आप इस देवी से जुड़ सकेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। जो अगली वीडियो है उसमें मैं मूर्ति को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं, मंदिर आखिर है क्या, मंदिर जाने का सही तरीका क्या है, किसी भी मंदिर जाने के सामान्य तरीके क्या है, और बाकी सारी चीज़ों की इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएं। और अगले वीडियो ये वीडियो जो सीरीज चलेगी 3 या 4 पार्ट्स बनेंगे इसके, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा आज मैं उग्र स्वभाव से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसका बुरा ना मानिएगा। हमारी जो हमें दबाया गया, जो भी करा गया, या हमारी बेवकूफ़ी के कारण हम आज इस स्तर पर हैं, इससे हमें उठकर आना है, लोगों को जागरूक करना है, तभी आप भारतीय सभ्यता को अच्छी तरीके से जान सकोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।